जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लाहौर में स्मोक की बात करेंगे। लाहौर जो कि सिटी ऑफ गार्डन्स है, वो डेंजर में है, ख़तरे में है लाहौर द सिटी ऑफ गार्डन्स। क्योंकि वहाँ पर साँस लेना लोगों का मुश्किल हुआ है। आप देखते होंगे देखेंगे आप क्या कुछ नज़र आता होगा तो देखेंगे, लेकिन जो भी आपको नज़र आए उसमें आप देखते होंगे बहुत ही पोल्यूटेड एयर है। मतलब हवा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतरीन होता जा रहा है और ये अब से नहीं पिछले कुछ सालों से हो रहा है। और इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ ये किए भी हैं इकदामात जिससे लाहौर की एयर क्वालिटी में कुछ फ़र्क आया है, लेकिन पंजाब भर में ये सीन वैसे का वैसा ही है। तो पहला सवाल ये है कि व्हाट एक्चुअली इज स्मोग? स्मोग क्या है? तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ आप समझ लें कि स्मोग कोई सिंपल फोग नहीं है। स्मोग एक्चुअली दो अल्फाज से मिलकर बना है, स्मोक और फोग। ये एक जहरीला सा कॉकटेल है जिसमें पर्टिकुलेट मैटर 2.5 मतलब PM 2.5 सबसे बड़ा विलन है। ये इतने छोटे ज़रात होते हैं कि आपकी सांस की नाली से होकर सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर हम करंट स्मोक सीजन 2025 की बात करें तो लाहौर ने पिछले साल की तरह इस साल भी खतरनाक लेवल्स दिखाए। अक्टूबर 2025 में लाहौर कई बार दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की लिस्ट में नंबर 1 पर रहा, जब AQI वैल्यूज ने 403 और कुछ हॉटस्पॉट्स में 500 की हैजर्डस लिमिट को भी पार कर दिया गया था। और अक्टूबर 30, 2025 को तो ये फिगर 603 तक चले गए थे, जबकि न्यू दिल्ली सेकंड स्पॉट पर था। इस वक्त AQI मोस्टली 150 से 300 प्लस पर है, जो कि अनहेल्दी से वेरी अनहेल्दी की रेंज में आता है। लेकिन AQI के ये फिगर्स क्या बताते हैं? AQI स्केल के मुताबिक 0 से 50 ग्रीन यानी गुड, ये बेस्ट फॉर लिविंग माना जाता है। इस लेवल पर हवा की क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री होती है। उसके बाद 151 से 200 जो कि रेड और अनहेल्दी बताया जाता है। इस लेवल पर हर किसी को सांस में मसला होता है, सांस लेने में। उसके बाद 301 प्लस जो होता है, इसको मैरून और हज़ार्डस कहते हैं। ये बहुत हार्मफुल है और इससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं, और जब ऐसा हो तो हमें आउटडोर एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। लाहौर की हवा का एवरेज हर साल 100 से ऊपर रहता है। मतलब हमारा शहर साल भर किसी न किसी हद तक अनहेल्दी एयर में सांस ले रहा है। और हमारे शहर के साथ साथ ही न्यू दिल्ली है, तो उसके साथ अगर हम अपना थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो आपने ये तो सुना होगा कि पहले लाहौर नंबर 1 था, अब न्यू दिल्ली हमसे आगे निकल गया है। लेकिन यही प्रॉब्लम है, हमारी राइवलरी किस में हो रही है? दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में नंबर 1 रहने की रेस में। ये कोई ट्रॉफी नहीं है दोस्तों, ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। अब सवाल ये है कि लाहौर में इतना स्मोक क्यों है? इसकी 3 बड़ी रीजंस हैं दोस्तों। सबसे पहली है वेहिकुलर एमिशंस। लाहौर की रोड्स पर 6 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां रोज दौड़ती हैं। इसमें से ज्यादातर आउटडेटेड इंजन्स और लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जो 40% तक पोल्यूशन पैदा करते हैं। अब सोचिए कि जब हर गाड़ी जहर उगल रही हो तो हवा साफ कैसे होगी? तो रही सही जो कसर है वो लाहौर और उसके पास आसपास के इलाके इंडस्ट्रियल हब्स हैं। बहुत सी फैक्ट्रीज और ब्रेक किल्स यानी भट्टे पुराने पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इन अथॉरिटी के रूल्स तो हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट जीरो है। हाई कोर्ट तक ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। और तीसरी बात है, जो मेन बात है, वो ये है फसलें जलाने वाली। तो दोस्तों, सर्दियों में स्टबल बर्निंग यानी कि फसल का जलाना, चाहे वो हमारे पंजाब में हो या बॉर्डर के उस पार, वो धुआं और जो ऐश है लाहौर की तरफ आते हैं। और सर्दियों में लाहौर की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हवा रुक जाती है और ये सारा जहर ऊपर जाने के बजाय जमीन के करीब आ जाता है। इसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इसकी वजह से भी स्मोक बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है। तो पंजाब की हुकूमत ने इस इमरजेंसी के लड़ने के लिए कुछ अहम कदम तो उठाए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस रहा है पिछले दिनों में, वो एंटी स्मोक गन्स या फॉग कैनन्स उसको कह लें, वो एक ही चीज़ है। तो ये जो एंटी स्मोक गन्स हैं दोस्तों, ये टेम्परेरीली तो कुछ रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि ये मशीन्स मैसिव वाटर टैंकर्स पर लगी होती हैं, जो अल्ट्रा फाइन पानी की बूंदें जो होती हैं वो मिस्ट मतलब हवा में 100 मीटर्स तक फेंकती हैं। इन छोटे वाटर ड्रॉपलेट से PM10 और डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। इनिशियल टेस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक काना जैसे एरियाज में AQI में 70% तक कमी देखी गई, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ स्मोक थिएटर कह रहे हैं, क्योंकि ये PM 2.5 जैसे सबसे खतरनाक छोटे ज़रात को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते और पानी की कमी का मसला भी पैदा कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट भी हो रही हैं, यानी कि ग्रीन लॉकडाउन
तो कुछ स्मोक हॉटस्पॉट्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे रिक्शा की एंट्री बैन कर दी गई, कमर्शियल जनरेटर्स पर रोक हो गई और बारबेक्यू एक्टिविटीज़ को लिमिट करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए। इससे फ़र्क कुछ ना कुछ लाजमी पड़ना चाहिए। फार्मर्स को सुपर सीडर्स और राइस स्ट्रो श्रेडर्स जैसी सब्सिडाइज इक्विपमेंट दिए गए हैं ताकि वो फसल के रेजिड्यू को जलाने के बजाय ज़मीन में मिला दें। ड्रोन से मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि कौन कौन इसको वायलेट करता है, तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना इसके लिए। और जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स, वहाँ पर जिन व्हीकल्स के ऊपर वो पर्टिकुलर स्टिकर सा नहीं लगा होता, या बसेस के ऊपर या किसी भी व्हीकल के ऊपर, उनको ई चलान किए जा रहे हैं। तो इसकी भी मुहिम गर्मियों में शुरू हो गई थी कि अपने व्हीकल को वो एमिशन स्टिकर लगाएं वरना चलान होगा, तो बहुत से लोगों ने वो करवाया भी था। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशंस की तरफ। तो दोस्तों, हमारी जो सेहत है इस पर इसका डायरेक्ट असर हो रहा है। एस्थमा, ब्रोंचिटिस, आंखों में जलन और हार्ट डिजीज़ का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। बच्चे, बुजुर्ग और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें फ़ौरन कुछ ना कुछ इक़दाम अपने तौर पर भी उठाने चाहिए कि अगर पहली बात तो बाहर निकले ही ना, और अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो आप वो जो फेस मास्क है उसका यूज़ करें, इससे काफ़ी बेहतरी होगी। और ज़ाहिर है दूसरी बात कि घर के अंदर ही रहें। जैसे ख़ास तौर पे जो स्मोक के पीक आवर्स है ना, सुबह और शाम, इनमें आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लिमिटेड रखें, खिड़कियाँ और दरवाजे तक भी बंद रखें। और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हीपा फिल्टर वाला जो एयर प्योरीफायर होता है वो लगवाएं, उससे बड़ी बचत हो जाती है। और जो लोग ये नहीं कर सकते वो हाइड्रेटेड रहें, मतलब खूब पानी पिएं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे विटामिन सी, ऑरेंज, लीमू, ओमेगा 3 जैसे उसको अपनी डाइट में शामिल कर लें। तो ये आपकी बॉडी को टॉक्सिन से लड़ने में बहुत मदद करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। स्मोक को सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक पॉलिसी फेलियर मानें। अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करें। साफ हवा हमारा बुनियादी हक है, बेसिक राइट्स में आता है ये, तो ये तो हमें मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, जो एंटी स्मोक गन्स वगैरह या इस तरह के जो इक़दाम हैं ये टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन जो इसके परमानेंट सॉल्यूशंस हैं वहाँ तक पहुँचने में हमारी गवर्नमेंट को हमारी मदद करनी होगी। क्योंकि हमारा मुकाबला न्यू दिल्ली से नहीं है इस बात में कि कभी हम ऐसे थोड़ी सी आगे और कभी वो आगे। बस ना, ये जो जंग है ये एक जंग ही है जी ये स्मोक के ख़िलाफ़ मेरी नज़र में। तो इसको जीतने के लिए ना हमें कुछ ठोस इक़दाम लेने पड़ेंगे, और वो क्या हैं वो आपको थोड़े से बताए ही हैं। तो इसके लिए हम और क्या मेजर्स ले सकते हैं या गवर्नमेंट कहाँ पे फेल हो रही है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार करें ताकि हमारी आवाज़ और लोगों तक भी पहुंचती है। तो उसमें आपकी आवाज़ भी शामिल होगी तो वो एक भारी आवाज़ बनेगी। उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।